स्वागत करता हूं। और इस डायमंड शो में सभी आए हुए गेस्ट प्लीज अपने फोन को म्यूट पर डाल दें ताकि हम इस डायमंड शो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें और इस डायमंड शो की माहौल को बड़ा बना के रख सकें। और मेरा नाम अमनदीप है सर, और मैं इस डायमंड शो में आज एमसी का रोल प्ले कर रहा हूं। आवाज नहीं आती। हेलो हेलो विकास सर। अमन जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बीच में से आ रही थी, बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही। नहीं बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके राइट सर, राइट। और तमाम आए हुए गेस्ट को स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं चाहता हूं कि हम इस डायमंड शो में जो आज हमारे बोलो आवाज नहीं आती ले रहे हैं, तो उस डायमंड शो अमन जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अमन जी हेलो हेलो जी 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 हाँ सर, जी सर। पहला आवाज सेट कर लोगे प्लीज। सर बार बार अनम्यूट हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्या दिक्कत है। प्लीज फिर वो बिच रह जाती है गल, फिर वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। ऑलराइट है, ऑलराइट सर, ऑलराइट। अपने आप अनम्यूट हो रहा है, बार बार म्यूट से अनम्यूट हो रहा है। सर मैंने इधर से कर दिया था, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, राइट सर, राइट राइट। और सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ जी, जस्ट अभी सबको आवाज प्रॉपर आ रही है? आप सर आ रही है सर। राइट राइट राइट। अमन जी बिल्कुल आ रही है सर। वो ना नए गेस्ट आ रहे हैं ना, वो नए अनम्यूट हो जाते हैं, तो पहले वाले तो म्यूट है। ओके ओके, राइट राइट कमल जी, थैंक यू थैंक यू। तो हम इस डायमंड शो की जो टिप्स और बारीकियों को सीखने के लिए हम अपने कॉपी पेन और एकाग्रता से इस बारीकियों को सीखें, ताकि हम बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल होकर हम भी एज ए डायमंड प्रूव कर पाए अपने आप को। और माई सेल्फ अमनदीप सिंह, पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री के बारे में कोई पुराना कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे इस इंडस्ट्री में आने का कारण मेरे घर में हेल्थ के चैलेंज थे। उन हेल्थ के चैलेंज को अपने इंडस युवा के बहुत ही बाकमाल प्रोडक्टों ने और अपने इन प्रोडक्टों की बदौलत मैं अपने मदर का आर ए फैक्टर पॉजिटिव, जिसको गठिया बोलते हैं, वो ठीक कर पाए। और मेरे खुद के गले में टॉन्सिल थे और बेटे को कॉन्स्टिपेशन थी। उन प्रोडक्टों की बदौलत मैं इस इंडस्ट्री में आया और बिजनेस प्लान को बाकमाल सीखा और आज इस प्लेटफॉर्म में एज ए एम्ब्राइल्ड एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं दे रहा हूं अपनी टीम को। और मैं थैंक चाहूंगा मेरे ग्रेट स्पॉन्सर विकास सर का, मेरी ग्रेट अपलाइन केवल सर का, और मेरे मेंटोर प्रबोध जी का, जिनकी एजुकेशन और जिनकी तमाम रूपरेखा की बदौलत मैं इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा कर रहा हूं और आने वाले टाइम में और अच्छा सीख के इन डायमंड शो और इन वाइब्रेंट विवा का एजुकेशन का थैंक्स करता हूं, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस को और अच्छे से बारीकी से सीख रहा हूं। और इस डायमंड शो की बात करूं तो ये आज जो एपिसोड है, हम चाहेंगे हम अपने तमाम गेस्ट को कॉल करें, ताकि अभी मैं देख पा रहा हूं लगभग 150 से प्लस पर्सन हो चुके हैं। हम अपने गेस्ट को कॉल करें और हम उनको इस डायमंड शो के अंदर एंटर करवा के और उनकी जो एजुकेशन है उनको भी पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। इस एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल जो मैंने देखा है, सीखा है,
वो आज हम देख रहे हैं कि तमाम आज बिजनेस के जो हालात हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, किस मंदी से गुजर रहे हैं, और एक मल्टी लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और आज हम एक बहुत ही हैंडसम इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरी लीडरशिप की बदौलत मेरा बिजनेस तमाम शहरों में होता हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से मतलब बहुत दूर दूर तक बिजनेस मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ा हो रहा है। और इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जूम पे जो हमारी मीटिंग्स प्ले हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में। तो इन एजुकेशन सिस्टम की बदौलत ही हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को कैसे हम फील कर सकते हैं, ड्रीम को नोट डाउन करके, और इस बिजनेस के टिप्स को, बारीकियों को सीख सकते हैं। और इन बिजनेस की खासियत, इस बिजनेस की खासियत ये है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म को अपने जूम के माध्यम से घर से ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। होम बेस्ड बिजनेस भी है। और इस बिजनेस की ये खासियत है कि हम अपने जो आज की नीड के प्रोडक्ट हैं, आज की वाकई ही घर घर की जरूरत है, और हमारे ऐसे टेस्टी प्रोडक्ट हैं और ग्रेट फार्मुलेशन के साथ बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम अब अमन जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। अमन जी, हेलो। यस यस, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है सर? यस डेफिनेटली। हाँ जी। तो हम इस प्लेटफॉर्म में ज्यादा अपना समय देके इन एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और फरमोश सर की अगर बात करें तो आज उन्होंने वो चीज प्रूव कर दिखाई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर उन्होंने इस सिस्टम को एजुकेशन के माध्यम से सीखा और करते गए और अपना जो पूरा 100% दिया, और आज हमारे बीच एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है। और मैं उनकी मतलब अगर बात करूं तो उनकी मेहनत की वो बहुत मेरे सामने मेरे कुछ ऐसे पल देखे हैं जो उन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, और आज हमारे बीच एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है। तो मैं चाहूंगा हम सभी वर्चुअल क्लास के साथ और तमाम आए हुए गेस्ट अपने जो भी पर्सन है उनको इनवाइट कर लें, और पूरी एकाग्रता के साथ हम इन सर अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आए हुए तमाम सभी लोगों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ इस डायमंड शो से हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इस भीड़ में एक सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर ये आग जरूर लगनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है कि इस डायमंड शो के अंदर मैं अपने तमाम एक्सपीरियंस शेयर करूं। इस डायमंड शो के माध्यम से मैं उन बिजनेस की बारीकियों को आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ सके, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सके। और मैं सबसे पहले तो आज उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग आज इस डायमंड शो के साथ आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं। और इसी के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो लोग आज इस हफ्ते स्टार बने हैं, क्विक स्टार बने हैं, या फिर वो स्टार 250 बने हैं, या 500 बने हैं, स्टार 1000 बने हैं, या रूबी बने हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा जो इस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, यानी उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी वो पीसीएम ले चुके हैं। राइट, इस हफ्ते जिन लोगों ने पीसीएम लिया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने वीओटीएम की वैल्यू को समझा कि नहीं,
VOTM लेकर हम अपनी टीम को एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं और हम अपने बिजनेस को स्ट्रांग बना सकते हैं। मैं उनको भी एक बधाई देना चाहूंगा, बल्कि डबल बधाई देना चाहूंगा उनको कि वो जो है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने लोगों को लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, इस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो तमाम लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने जो इस हफ्ते कुछ ना कुछ अचीवमेंट ले चुके हैं, और उन लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं जो अगले हफ्ते लेने जा रहे हैं। बट मैं फिर बोलना चाहूंगा तमाम आने वाले का, इस प्रमोद परूथी का जो एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है, आपको सैल्यूट है सर। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग जो हैं डायमंड मटेरियल हैं, आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप डायमंड बनेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे पूरा भरोसा है, परमात्मा ने आपको पूरी शक्ति दी है और आपने अपने इरादों को मजबूत करके आप एक राह पर निकल चुके हो, एक ऐसी राह जो आपको जिंदगी में कामयाबी यानी आपकी मंजिलों तक आपको पहुंचाएगी। डेफिनेटली सर, ये इंडस वीवा को ज्वाइन करना मेरे लिए भी उतना भाग्यशाली रहा, और आप लोगों के लिए भी ये मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी खुशनसीबी है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडस वीवा जैसी पवित्र कंपनी मिली है सर। ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है एक अच्छी कंपनी का मिलना। अदरवाइज मार्केट में 80% से ज्यादा लोगों की जो एक्सपीरियंस है, 80% लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा खराब रहा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज जो हैं उसमें उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने और अपने अकाउंट्स के बारे में सोचती है। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि इंडस वीवा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोचती है, उनके परिवार के लिए सोचती है, उनके फ्यूचर के लिए सोचती है और उनके ड्रीम्स के लिए सोचती है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए आइए हम इस डायमंड शो की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा, आने वाले डायमंड्स को मेरा सैल्यूट है। और बड़ा आज सुबह मेरा दिल परेशान हुआ, या यूं बोलें डिस्टर्ब हुआ, या मैं दुखी हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पड़ोस में ही कहीं पर मुझे पता लगा कि आर्थिक तंगी की वजह से एक इंसान ने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करी। कल रात की ये घटना है और आज हॉस्पिटल में जो है वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि पैसों की तंगी एक ऐसी बीमारी है सर, जिसमें इंसान डेली जो है वो घुट घुट कर जीता है, या यूं बोलिए कि डेली मरता है। किसी भी इंसान को कोई बीमारी हो गई या हो जाए, मैं नहीं चाहता किसी को ऐसा हो, लेकिन आप देख सकते हैं किसी को भी कोई क्रोनिकल डिसीज हो जाए, किसी को भी अगर क्रोनिकल डिसीज हो जाए तो 2 महीने 2 साल के अंदर वो खत्म हो जाता है। लेकिन पैसे की जो तंगी है, ये जो बीमारी है सर, ये आदमी को रोज खत्म करती है, रोज उसको किल करती है। और आज हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आज हम सभी लोग जो हैं इंडस वीवा में हो चुके हैं, जिसमें आकर मेहनत करके, हम तरीके से काम करके, लगन से काम करके, ईमानदारी से काम करके, सीखते हुए आने वाले 3 साल के अंदर हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और विकास जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑलराइट, मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे कुछ लोगों ने मैसेज डाला है जो मैं देख पा रहा हूँ कि आवाज मेरी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं शायद उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल नेटवर्क में हूँ, बल्कि वाईफाई कनेक्शन में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और आपको शायद इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत होगी। आप चेक कीजिए कि कहाँ पर नेटवर्क है, आप वहां पर बैठिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो हम सेशन ये करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। किसी तरीके की कोई स्लाइड नहीं होगी, किसी भी तरीके की, हम सिर्फ आपस में बातचीत करेंगे और आपस में बात करके मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिसका सही ढंग से इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और ये डायमंड शो है, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो मैंने वाइब्रेंट वीवा से सीखे, और वाइब्रेंट वीवा से सीखकर पिछले 2.5 साल में जो मेरे को मिला, जो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहे, उनको मैं अपनी भाषा में आप लोगों तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं।
और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और लास्ट वीक जो था हमने तमाम डायमंड शो जो मेरे 9 एपिसोड हुए हैं उनका हमने एक निचोड़ निकाला हम लास्ट वीक में, और उस निचोड़ का हमने कुछ लोगों के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया या उसको जब इम्प्लीमेंट करवाया तो हमें बड़ी शानदार जो थी हमारे को उसकी प्रोग्रेस दिखी, बहुत शानदार उसकी रिपोर्ट आई जो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर एक बार जरूर शेयर करना चाहूंगा। और स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आया, आप देख सकते हैं सर इस हफ्ते का जो मेरा बिजनेस रहा वो ये रहा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो अभी तक की मेरी इंडस विवा की जर्नी में ये बड़ा शानदार मेरा क्लोजिंग रही। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं और राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेंट विवा के तमाम जो वीडियोस है और एनडीओज हो रहे हैं या जूम मीटिंग्स जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना और करवाना, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करना और करवाना। और साथ के साथ जो डायमंड शो में जो चीजें मैंने बताई उसको इम्प्लीमेंट करवा कर आज ये इतनी शानदार क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं। ये मेरी अमन जी आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर? अमन सर? हाँ जी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ सर। राइट, ओके, तो ये सब चीजें जो हैं ये इस बिल्कुल देख रहा हूँ सर। जी, ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक बहुत बड़ा परिणाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल भी मैंने एक बड़ा अच्छा कहीं पर लाइन पड़ी हुई देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं कि एजुकेशन शेरनी का वो दूध है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को और सुनिएगा। कहते हैं कि एजुकेशन शेरनी का वो दूध है जिसको कोई भी पिएगा तो वो दहाड़ेगा शेर की तरह, और जो शेर की तरह दहाड़ेगा वो सारे रैंक्स अचीव करेगा। तो दोस्तों आइए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बिजनेस है वो बेसिक्स के ऊपर खड़ा है, और इस बिजनेस के जो है 4 बेसिक्स हैं सर। सबसे पहला है बेसिक, इसमें लिस्ट हम मेक करते हैं सर, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, ये सभी लोगों को मालूम है मेरे भाई। और उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है, हाँ लिस्ट बनाते हुए, चलिए 2-2 मिनट में इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूंगा। लिस्ट बनाते हुए हम किसी तरीके की कल्पना नहीं करते हैं, हम कोई इमेजिनेशन नहीं करते हैं, प्री जज नहीं करते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा। हम हर किसी का नाम लिखते हैं, अपनी एक डायरी में नोट डाउन करते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस में आप तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग सर। जब से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है, जब से इसका जन्म हुआ है, इस इंडस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं, वो आज भी जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक ही तरीका है, वो है 4 बेसिक्स। गांठ बांध लो आप इस चीज को और अपने जहन में ये बात सेव कर लो, उतार लो कि इस काम को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल जो है वो है लिस्ट। और लिस्ट जो है वो आपकी डायरी पर नोट डाउन होनी चाहिए, वो मेमोरी में नहीं होनी चाहिए, वो फोन बुक में नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में लोगों के नाम सेव हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में लोगों के नाम सेव हैं। 2-4 लोग जब उनको रिजेक्ट करते हैं या बहाने लगाते हैं तो उनका जो दिमाग टोटली खाली हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, सही तरीका यह है कि आप अपनी लिस्ट को अपनी फोन बुक में लोगों के जो नाम है उसको आप डायरी पे नोट डाउन कर लीजिए, और एक आदमी को आप उसके बाद अपने आप प्लान दिखा सकते हैं और आपको पता रहेगा कि किसको प्लान हो चुका है, किसको बाकी है। राइट, तो सबसे आसान तरीका है लिस्ट बनाना। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकालिए, अपने सपनों के नाम कीजिए, अपनी जिंदगी के नाम कीजिए, और एक बढ़िया सी डायरी खरीदिए। अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो आज ही कमिटमेंट लीजिए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आज सबसे पहले डायरी खरीदनी है। मैं कमिटेड हूं और मुझे आज ये काम हर हाल में करना है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, मुझे अपने बच्चों को खुशियां देनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को खुशियां देनी है, और मेरे को अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। राइट माय डियर फ्रेंड, आज पैसे की सबसे बड़ी चीज है पैसा। मैं फिर बोलता हूं मेरे दोस्त, पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। पैसा अगर हमारे पास ना हो, हमने देखा है सर, पैसा जिसके पास ना हो
उसके पास जिंदगी तो होती है, लेकिन कई बार हमने लोगों को मौत को गले लगाते हुए देखा है। अभी मैंने एक घटना आपको बताई। दूसरी बात, पैसे से हम जिंदगियां नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसा जेब में ना हो तो मौत जरूर आ जाती है मेरे भाई। पैसा आज बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी में, और पैसे ना हो तो रिश्ते भी हमने टूटते हुए देखे हैं। पैसे ना हो तो भाई को भाई से बिछड़ते हुए देखा है। पैसे ना हो तो ना जाने क्या क्या लोग करते हैं। मुझे इसके ऊपर आज बात करने की जरूरत नहीं है। और आज परमात्मा ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है, इंडस विवा, जिसमें हम सही ढंग से मेहनत करके, तरीके से मेहनत करके हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, बल्कि अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की जिंदगियों को रोशनी दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम बनाना, आप बनाएंगे तो आपको देखकर आपकी टीम बनाएगी। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं सर। दूसरा काम है हमारा, वो है लोगों को कांटेक्ट करना। कांटेक्ट सही ढंग से करना है ताकि लोग आपको सुनने के लिए टाइम निकाल सकें, लोग मेंटली प्रिपेयर हों जब वो आपको मिलने आए, या आप उनको मिलने जाओ, या फिर आप जूम के ऊपर उनको कॉल पे लेकर आओ, तो उनका माइंड जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। आपने कांटेक्ट में ऐसी बात बोलनी है कि वो आदमी आधा घंटा अपनी जिंदगी के लिए निकाल सके। ये कांटेक्ट का एक तरीका है, और इसके ऊपर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं कि कांटेक्ट कैसे किया जाता है। कांटेक्ट करने के दौरान आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, ये पास्ट में भी आपको बता चुका हूं मैं, फिर भी एक छोटी सी बात बोलता हूं। कांटेक्ट जब भी आप करें तो आप FORM इस सीक्वेंस के अंदर आप कीजिए। FORM मतलब जब भी आप किसी को फोन लगाते हैं, प्लान देखने के लिए आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, या मेरे साथ जॉब करने वाला इंसान, या मेरे साथ कभी जो स्कूल में पढ़ता था, वो हमारा प्लान देखे, उससे पहले आपको उसको फोन लगाना है। और फोन लगाकर आपने क्या बात बोलनी है आपने कि हेलो, कैसे हैं आप, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं। मतलब आप सीधा काम की बात मत कीजिए, आप हमेशा फैमिली से शुरुआत कीजिए। जैसा मैंने बोला FORM, तो फैमिली, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, आप ऑक्यूपेशन की बात को बीच में लेकर आइए कि कामकाज कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है। उसके बाद रिक्रिएशन कीजिए, मतलब जो वो बोल रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, अगर वो ना बोल रहा है तो ना में ना मिलाइए। और साथ में M से मनी मैसेज उसको दे दीजिए सर, कि मैं आजकल एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें पार्ट टाइम में काम करके बहुत अच्छा शानदार पैसा कमाया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हजारों लाखों रुपए महीने का बना रहे हैं, और जब से मैंने उस कॉन्सेप्ट को देखा है, मेरी रातों की जो नींद है वो उड़ चुकी है। जब से मैंने उस प्रोजेक्ट को देखा है, मुझे अपने जीने का एक नया मकसद मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको आज गाइड करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज कोरोना की वजह से चेंज हुई हैं या उसमें अपडेट हुई हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जूम के माध्यम से अगर आप किसी को कांटेक्ट करके प्लान देना चाह रहे हैं, तो आप सीधा उसको कांटेक्ट कीजिए कि हम लोग एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, या हम जूम के माध्यम से एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें आप घर बैठकर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं पार्ट टाइम में। अब वो इंसान आपसे पूछेगा क्या है, तो उसको बोलिए कि सर मैं आपको एक जूम का लिंक देता हूं, आपको मैं एक जूम का लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक पर आप क्लिक करके आप हमारा ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट में तेजी से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपने उसको पहले ही बता दिया है कि जूम के माध्यम से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये चीज जो है ये डुप्लीकेट होती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम सभी लोगों ने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट हरियाणा में भी लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो गया है। अगले साल तक आप ये नहीं सोच सकते कि दोबारा से पहली जैसी चीजें हो जाएंगी, आम हो जाएंगी, लोगों का मिलना जुलना आम हो जाएगा, गैदरिंग करना आम हो जाएगा। जो लोग ये सोचकर बैठे हैं वो गलत सोच के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी, और आपको
सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। जूम के ऊपर आपको ज्यादा जोर डालना है अगर इस बिजनेस में आपने कामयाब होना है तो। जूम के माध्यम से इस बिजनेस को आप डेवलप कीजिए, बहुत सारे फायदे होंगे सर आपके। नंबर 1, आपके खर्चे बचेंगे। जिस काम को करने के लिए पहले आपको घर से बाहर निकलना पड़ता था, गाड़ी में तेल डलवाना पड़ता था, होटल में बैठ के बात करनी पड़ती थी, वहां का बिल भरना पड़ता था, उन सब चीजों से आपको छुटकारा यहाँ पर मिल चुका है। सिर्फ आपने जूम को हाईलाइट करना है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करना है, आपने ऑनलाइन को हाईलाइट करना है। जो लोग वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, वक्त उनको बहुत पीछे छोड़ जाता है और लोग आगे निकल जाते हैं, वक्त बहुत आगे निकल जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग वक्त के साथ अपनी सोच को नहीं बदलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं, जबकि आपको आज के ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि जब आप किसी को कांटेक्ट कीजिए तो आप जूम को बीच में जरूर रखिए, जूम को जरूर रखिए बीच में, और जूम के माध्यम से आप बिजनेस को ज्यादा अच्छे से कीजिए। और जहां पर जूम नहीं आप देख पा रहे हैं कि लोग गांव में रहते हैं, वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उनसे मेल मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को आपने मेंटेन करना है। चलिए, मैंने आपको पहले बताया सर कि हमें लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं सर, मेरी हर बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो मैं देख पा रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है। तो प्लीज मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने करना क्या है सर, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी आपने एजुकेशन नहीं लेनी है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। और उसी लिस्ट में आपके लिए 2 डायमंड्स भगवान ने छोड़ रखे हैं। जी हाँ, 2 डायमंड्स, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है। और हमें कैसे पता लगेगा? हमें उनको प्लान बताना है, इंडस विवा का प्रोडक्ट समझाना है, मतलब पूरा बिजनेस प्लान उसको दिखाना है, पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी जो है मेरे लिए भगवान ने चुना हुआ है, डायमंड क्वालिटी जो रखता है, जो मेरे को ब्लैक डायमंड बनाएगा, जो इसमें जिसकी वजह से मुझे 2.5 लाख रुपए हफ्ता आएगा। वो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब आप लोगों को प्लान देना शुरू करेंगे। फिर हमने बातचीत करी कि कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट में जब भी आप बात करें तो आपने कभी भी बिजनेस की बात से शुरू नहीं करना, आपने फैमिली की बात से शुरू करना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फैमिली से आपने शुरू करना है कि कैसे हैं आप और घर में सब लोग कैसे हैं, कामकाज कैसा है आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कामकाज बहुत अच्छा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं नहीं, काम बहुत मेरा अभी डाउन आ गया है, या जॉब में मेरी इतनी तरक्की नहीं हो रही है, या हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, तो आप उसकी तब भी हाँ में हाँ मिलाइए, आप उसको बोलिए बिल्कुल ठीक है सर, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं आज बड़े परेशान हैं, बहुत अपसेट हैं, मानसिक तनाव में हैं, और आज जो है पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम हो चुका है, लेकिन अब उसको आप मनी मैसेज देने जा रहे हैं। लेकिन मैंने हाल ही में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को देखा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और लोग पार्ट टाइम में उसमें घर बैठकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट की आप भी जानकारी लीजिए, और वो उस सिस्टम के माध्यम से आप पार्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा कांटेक्ट करने का तरीका। तीसरी चीज, ये मैं आपको आज थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, तीसरा जो है वो है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन खुद देना शुरू कीजिए। किस गाड़ी में बैठना आप पसंद करेंगे सर? जिस गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, या फिर जिसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है? मुझे लगता है कि आपको उस गाड़ी में बैठना चाहिए कि जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में हो, पूरी कमांड्स आपके पास हो, और आप जहां चाहें गाड़ी को आप घुमा सकते हैं। यस, चलिए अब मैं आपको 4th पार्ट बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए हमने लास्ट टू लास्ट, मतलब पिछले संडे में जो हमारा डायमंड शो हुआ था, 9th एपिसोड, जहां पर हमने पूर्ण विराम लगाया था कि हम अगले डायमंड शो में हम फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये फॉलोअप जो है ये एक तरफ, और पहले के जो 3 स्टेप हैं वो इकट्ठे एक तरफ। लिस्ट बिल्डिंग, कांटेक्ट करना और प्लान दिखाना, ये तीनों चीजें एक तरफ, और फॉलोअप जो है वो दूसरी तरफ। तो फॉलोअप जो है इसकी अपनी एक अहमियत है, और फॉलोअप को मैं हमेशा बोलता हूं
कि ये जो है बिजनेस की बैकबोन है। मैं फिर बोलता हूं, ये रीढ़ की हड्डी है बिजनेस की। जिस इंसान को फॉलोअप करने में हिचक आती है, जो इंसान फॉलोअप करने से डरता है, जो इंसान फॉलोअप करने से शर्माता है, वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपको फॉलोअप करना आना चाहिए। और फॉलोअप का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब है पीछा करो। पीछा करो मतलब आदमी को प्लान देने के बाद अगला जो काम होता है वो फॉलोअप का होता है। प्लान जहां खत्म हुआ, फॉलोअप वहीं से शुरू हुआ। प्लान जहां खत्म हुआ, फॉलोअप वहीं से शुरू हुआ। और आज मैं उसके ऊपर आपको एक अच्छा टॉपिक देने जा रहा हूं कि फॉलोअप कैसे किया जाना चाहिए, फॉलोअप क्यों जरूरी है। देखो, फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि आप कितनी बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में आए हैं, बहुत सारे आपने सपने बुने हैं, बहुत बड़ी आपने मन में एक पिक्चर बनाई है कि मेरी जिंदगी एक ऐसी होगी, मेरे पास अपना एक अच्छा घर होगा, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अच्छे कपड़े डाल रहे होंगे, पैसे की कभी तंगी नहीं होगी, और मेरे पास एक अच्छा भविष्य होगा, मेरे पास एक अच्छी सिक्योरिटी होगी, मेरे पास एक अच्छी पैसिव इनकम होगी। आप ये पिक्चर, एक इमेज बनाकर आए हैं इस बिजनेस के अंदर, और आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप दिन में 2 घंटे कर रहे हैं या फिर आप 10 घंटे कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का एक एक मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप ना करने से हमारा सारा का सारा जो टाइम है वो पानी की तरह, जैसे पानी बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्विट करना पड़े या फिर लोग आपको फेलियर बोलें। मैं चाहता हूं कि आज आप फॉलोअप करने का वो तरीका मुझसे सीख कर चाहिए कि आज के बाद कभी भी आपको जब मार्केट में निकलें तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो तेजी से आने शुरू हो जाएं और आपकी रफ्तार बन जाए और आप बहुत जल्दी इस सिस्टम में कैपिंग पर पहुंच जाएं। आपके काम करने से आप कैपिंग पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिस ढंग से आप काम करेंगे आपकी टीम उसी ढंग से काम करेगी आपको देखते हुए। अगर आप अच्छा प्लान दिखा रहे हैं तो आपकी टीम भी अच्छा प्लान दिखाएगी, क्योंकि वो आपको देखकर काम करना सीखेगी। अगर आप अच्छा फॉलोअप कर रहे हैं तो लोग आपके फॉलोअप को देखकर फॉलोअप करना शुरू करेंगे और फॉलोअप के अंदर परफेक्ट बन जाएंगे। और जितनी ज्यादा अच्छी डुप्लीकेशन होगी उतना ही बड़ा आपका कारोबार होगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए, लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले खुद को सब कुछ आता हो, खुद को सब कुछ आता हो और सही तरीके से काम को करना है, ताकि हमारी टीम हमें देखते हुए इस काम को बढ़िया ढंग से करे और हम इस बिजनेस के अंदर रूबी नहीं, पर्ल नहीं, सफायर नहीं, बल्कि हर रैंक को अचीव करें। यस, जो हमारा मकसद है, इस डायमंड शो का मकसद यह है कि डायमंड्स क्रिएट करना सर, क्योंकि डायमंड एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, कंपनी भी मानती है, यहाँ से रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है जो आपके नॉमिनी को आती है। तो मेरा यही मकसद है कि आप सभी लोगों को डायमंड बनने में मैं एक मदद करूं। चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि फॉलोअप कैसे करना है। दोस्तों, फॉलोअप इज वेरी 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 कंपल्सरी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। ये वो नहीं है कि इसको करना है या नहीं करना है, फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है। ये बहुत कंपल्सरी है सर, क्योंकि फॉलोअप करके ही आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। राइट। अब फॉलोअप के ऊपर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपका प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स के तो कहने ही क्या, सब कुछ अच्छा है, हमारा इनकम प्लान अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, सब कुछ ही बहुत बढ़िया चीजें हैं। लेकिन कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ना मेरे साथ हुआ है, ना आपके साथ हो रहा है, ना आगे होगा, कभी भी इंसान आपको जेब से अपना एटीएम या फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के या कैश निकाल कर कभी आपके हाथ में नहीं पकड़ाएगा। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। सर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। 95% लोग, उनकी जो अंदर की विल पावर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 95% लोग ऐसे हैं सर, और आपने उनका डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। आपने उनका डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। अब ये फॉलोअप होगा कैसे? ये टाइमली हो जाना चाहिए सर। सबसे पहले मैं आपको
चाहता हूं कि फॉलोअप का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है सर? सर जहां पर आपने प्लान खत्म हुआ वहीं से लेकर अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 72 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। 72 घंटे के बाद इंसान सब कुछ भूल चुका होगा, इंडस्ट्रीवा, आई पल्स, बिजनेस प्लान, पीवी, सब कुछ भूल चुका होगा, रूबी, डायमंड, रॉयल्टी, जो भी आपने उसको बताया है वो सब कुछ भूल चुका होगा 72 घंटे के बाद। तो 72 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको कम से कम 3 बार मिलना है। यस माय डियर फ्रेंड, 3 बार मिलना है, कम से कम 3 बार मिलना है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आते हैं वो तीसरी मुलाकात में आते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक बार मजदूर जो है वो पत्थर को तोड़ रहा होता है और वहां से एक बाप अपने बेटे के साथ गुजर रहा होता है और बेटा जो है वो 1 मिनट के लिए खड़ा होता है, पापा को रोकता है कि पापा देखो मेहनत कितनी कर रहा है वो, और वो नोटिस करता है कि एक पत्थर के ऊपर वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चोट मारता है, वो पत्थर 5वीं चोट में टूटता है। तो बाप को एक अच्छा वो मिल जाता है, एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि बेटा कि इसमें कौन सी चोट जो थी वो मुझे बताओ कि वो ताकतवर थी जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया। तो बेटा पता है क्या जवाब देता है? पापा 5वां। पापा 5वीं चोट ऐसी थी जिसने पत्थर को तोड़ दिया। और बाप उसको बोलता है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हर चोट दमदार थी, हर चोट ने जो है पत्थर को अंदर से कमजोर किया, हर चोट ने पत्थर को अंदर से कमजोर किया। मजदूर ने दूसरी चोट मारी, उसने और कमजोर किया, तीसरी चोट ने और कमजोर किया, चौथी चोट ने और कमजोर किया और फाइनली 5वीं चोट ने उसको तोड़ डाला। तो दोस्त मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप किसी इंसान को फॉलोअप करने के लिए मिलते हैं तो पहली बार में अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो दूसरी बार में आ सकता है, दूसरी बार में नहीं आता तो तीसरी बार में डेफिनेटली आता है, और तीसरी बार में भी नहीं आता सर तो आप उसको रिजर्व कैटेगरी में डालकर अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप नए आदमी को प्लान दिखाइए। नए आदमी को प्लान दिखाइए, एक आदमी के पीछे मत पड़िए सर कि आप पूरा हफ्ता उसके पीछे पड़े रहे, पूरे हफ्ते में आपने मेहनत करी, पूरा हफ्ता आप उसके पीछे लगे रहे, दिन रात उसके पीछे पड़े रहे और लास्ट में आपने क्लोजिंग में क्या देखा कि क्लोजिंग जो थी आपकी 100 पीवी की क्लोजिंग थी। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने 3 मीटिंग्स में आपको अपना ज्वाइनिंग नहीं दी, आपको ऑर्डर नहीं दिया, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, आप उसको छोड़ दीजिए और आप उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल दीजिए और आप नए आदमी को प्लान बताइए। राइट, अब ये 3 मीटिंग्स किस तरह की होंगी, चलिए आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं सर, टाइमली फॉलोअप होना चाहिए। आप ही को बोल रहा हूं सर, जो वीडियो देख रहे हैं और जो मुस्कुरा रहे हैं, यस माय डियर फ्रेंड, आपको बोल रहा हूं कि 0 से लेकर 72 घंटे के अंदर 3 बार फॉलोअप होना चाहिए मिनिमम। राइट, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें आपसे सभी लोगों से। अच्छा ये बताइए कि अभी सभी लोग लंच करके आए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या किया लंच में। बड़े अच्छे से आप बता देंगे। कल रात को कौन सी सब्जी या दाल के साथ खाया, आप शायद बता सकते हैं। आज से 3 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी के साथ खाना खाया, आप शायद नहीं बता पाएंगे माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि दिमाग भूल चुका है। हमारी जुबान ने टेस्ट लिया था दाल का या सब्जी का, वो भूल चुका है, दिमाग भूल चुका है। तो कोई इंसान हमारा आधे घंटे का प्लान कैसे याद रख पाएगा, आप खुद बताइए मुझे। तो फॉलोअप के लिए 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर जिंदगी में वाकई करना चाहते हो, वाकई में 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ लेना चाहते हो, तो सर इस काम के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। 72 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप करने के कुछ आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सर। सबसे पहला फॉलोअप है सर, 3 तरह के फॉलोअप होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी फॉलोअप, जिसको आप प्लान खत्म होने के बाद तुरंत कर सकते हैं। और 2 मिनट की जो शाइनेस है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो अपना मुंह ही नहीं खोलते। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो आदमी से बात ही नहीं करते पैसों के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। राइट, अब वो बातें क्या करनी है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिनट की शर्माहट को आपने खत्म करना है। छोटा सा मैं आपको बताता हूँ सर, साइकोलॉजिकल जो मैं महसूस करता हूँ।
आपको लगे ना कि मतलब शर्म आ रही है आपको बात करते हुए, पैसे मांगते हुए या डॉक्यूमेंट्स मांगते हुए, आपने पता क्या, एक बार गहरी सांस ले लेनी है आपने। ऐसे गहरी सांस लेके ना आपने उस शर्म को और उस डर को बाहर निकाल देना है, और चंद सेकंड्स के अंदर, मेरे ख्याल से 2 सेकंड लगते हैं, 3, 2, 1 ये बोलकर आपने आदमी से बात शुरू कर देनी है। क्या बात शुरू करेंगे आप? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर मैंने अभी आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जो इंडिया से शुरू होकर पूरे यूएसए में फैल चुका है सर। आज ये कॉन्सेप्ट जो है 6 और नई कंट्रीज में शुरू होने जा रहा है सर। मुझे एक चीज बताइए सर, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 पार्ट थे सर। एक तो था हेल्थ का पार्ट, दूसरा था वेल्थ का पार्ट। मतलब हेल्थ में आपको प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया कि बड़े शानदार प्रोडक्ट्स हैं, उनके पीछे बड़ी अच्छी साइंस है, कंपनी की पेटेंट प्रोडक्ट है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर इसमें एक बिजनेस पार्ट भी है जो टोटली ऑप्शनल है, जिसमें हम पार्ट टाइम में काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यस, आप ही से बात कर रहा हूँ सर। मुझे एक चीज बताइए कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा या दोनों बढ़िया लगे? हेलो सर, ये प्राइमरी फॉलोअप कर रहा हूं मैं। प्लान खत्म होने के तुरंत बाद आप ये काम जरूर कीजिए। प्लान खत्म होने के बाद ये काम आप तुरंत कीजिए। राइट, चलिए सर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी अपने आप को अनम्यूट करे या फिर कोई आदमी डिस्टरबेंस हो रही है या हो कर रहे तो उसकी वजह से किसी की जिंदगी में खलल पैदा हो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम लेकर आता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, वो आप लोगों तक मैं अपनी भाषा में डिलीवर कर पाऊं सर। राइट, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अंत तक रहिए सर। अगर आपने ये फॉलोअप करना सीख लिया और आपको करता देख लोगों ने सीख लिया सर, वो दिन दूर नहीं है जब आपको 2.5 लाख रुपए हफ्ता आ रहा होगा। ये बात आज आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए और मेरे साथ 2 साल बाद बात करना आपकी। सर आपका फॉलोअप सीखा था, काम करने का तरीका सीखा था और मैंने उस तरीके से काम भी किया, लेकिन आज तक मेरे को बड़ा अच्छा पैसा नहीं आया सर। हमारा मकसद है 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाना। 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाना, थोड़ी सी उसकी फीलिंग लेकर देखो। जब आप फीलिंग लोगे ना तो करंट बहुत पैदा होगा मेरे दोस्त। मैं फीलिंग लेता था तो अंदर गजब का मेरे अंदर जोश आता था, करंट पैदा होता था और वही करंट जो है मेरे से काम करवाता था सर, है ना। एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए पीछे। आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है वो आप जानिए सर। मेरी ड्राइविंग फोर्स मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं सर। मिशन ब्लैक डायमंड अभी मेरा जो मोटिव है सर, उसको लेकर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, मैं रुकूंगा नहीं सर। मैं चलता रहूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे उस परमात्मा पे भरोसा है और मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे मेरी अपलाइन पे भरोसा है, मुझे एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा है, मुझे कंपनी पे भरोसा है और ये मैं करके दिखाऊंगा। मैं ब्लैक डायमंड बन के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर ब्लैक डायमंड मटेरियल है। मैं करके दिखाऊंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। यस, बिकॉज आई एम द बेस्ट। चलिए फिर से आते हैं हम अपने पॉइंट्स के ऊपर, वो है फॉलोअप। सर फॉलोअप जो है ये इस बिजनेस की बैकबोन है। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फॉलोअप 3 प्रकार के होते हैं। 72 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 95% लोगों, 95% लोग, 90 भी नहीं, 95% लोग जो हैं उनके अंदर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। उनके अंदर की आत्मा खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश के समान है। 95% पीपल्स, हमने उनका डिसीजन लेना है। लोग डिसीजन नहीं ले पाते, हमने उनका डिसीजन लेना है। कैसे डिसीजन लेना है अब मैं आपको बताता हूँ। जब हमने उसको प्लान खत्म किया तो तुरंत हम अपना प्राइमरी फॉलोअप करेंगे। शर्म नहीं करनी, अपलाइन का मुंह नहीं देखना। अगर अपलाइन वहां पर आई है, उसने प्लान दिया है, तो वो अपलाइन के कहने पर नहीं जुड़ेगा। आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेंगी, आपको उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब जाकर वो आदमी आपके साथ जुड़ेगा। तो बोलना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। शर्म नहीं करनी मेरे दोस्त।
जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उन्होंने शर्म नहीं करी थी, तभी उनका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हुआ। शर्म नहीं करनी मेरे भाई। करसन भाई पटेल जो निरमा के मालिक हैं, करसन भाई पटेल जिसने अभी सर्फ को भी खरीद लिया है। सर्फ एक ब्रांड है जिसको खरीद चुके हैं वो, और वो घर घर जाकर अपना वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। जब निरमा बना था तो घर घर जाकर तब लोग साबुन से कपड़े धोया करते थे और क्रांति नहीं आई थी तब डिटर्जेंट पाउडर की। तो उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर बनाया और लोगों को घर घर तक लेकर गए। साइकिल पर लूना चला करती थी, लूना के ऊपर वो अपना पूरा एक कट्टा 50 किलो का रखा करते थे और उसमें तोल के लोगों को बेचा करते थे। लोग रिजेक्ट करते थे, बट उन्होंने शर्म नहीं करी। वो गांव तक पहुंच गए, शहरों में पहुंचे, घर घर में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अपना डिटर्जेंट पाउडर लोगों को समझाया कि आज डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोकर आप एक तो ज्यादा अच्छे से आप धो सकते हैं, इसमें आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसको भिगो कर रख दो। ये उनका तरीका था। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उन्होंने शर्म नहीं करी, उन्होंने अपना बिजनेस बड़ा किया सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर, फॉलोअप करके। चलिए फॉलोअप करने की टेक्निक पे मैं दोबारा आता हूं। और सबसे पहला हमारा जो फॉलोअप करने का तरीका है सर, पहला जो पॉइंट है वो है प्राइमरी फॉलोअप। प्राइमरी फॉलोअप जो है सर वो क्या कैसे करना है वो मैं अब आपको दोबारा से समझाता हूं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात और करके देख लीजिए। 4 हफ्ते का टाइम आपको दे रहा हूं। अपना आईडी नंबर के आगे मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, नहीं है तो आप अपनी रूबी एग्जीक्यूटिव अपलाइन से ले सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं आया इस फॉलोअप से तो मैं आपको जो भी आप मुझे कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। प्राइमरी फॉलोअप सर कभी भी आपने शर्म नहीं करनी है और सीधी आपने बात करनी है। क्या बात करनी है सर कि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया सर। और मुझे एक चीज बताइए, आपको इसमें प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा या दोनों बढ़िया लगे? अब सामने वाला कहता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आप बोलिए कि वाकई में प्रोडक्ट तो इसके इतने शानदार हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं और लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं कि मैं मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं आपको पूरी बहुत तेजी से जो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हो चुके हैं। आज वेलनेस का जमाना है और इंडस युवा वेलनेस में आज अपना एक बहुत बड़ा नाम बना चुकी है, एक ब्रांड नेम बन चुकी है। तो ठीक है सर, इन प्रोडक्ट्स को हम आज ही शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा सर आप आज ही ऑर्डर डालिए। लाइए मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स मुझे दे दीजिए। मैं आज ही आपको रजिस्ट्रेशन आपकी कर देता हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आपको मिलेंगे। आपको वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। लाइए सर मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आपका आईडी प्लेस कर देता हूं। राइट, आपने ये बोलना है उसको और आपने कोई शर्म नहीं करनी। सीधा आंखों में आंखें डालकर और मीठे शब्दों में और आपने उससे बातचीत करनी है कि लाइए सर मैं अभी आपकी आईडी प्लेस कर देता हूं और आप जितने भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, 8 लेना चाहते हैं, 6 लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं, आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइमरी फॉलोअप। अगर उसने बोला इस फॉलोअप के अंदर कि मुझे बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको बोलिए सर आपको क्या बताऊं सर, मैंने भी जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखा था तो प्रोडक्ट की तो जरूरत है सर मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा सर वो था इसका बिजनेस पार्ट। सर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बिजनेस देखे हैं सर जहां लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, बट ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी मुझे खूबी लगी सर, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इस बिजनेस के लिए हमें कोई दुकान नहीं खोलनी। इस बिजनेस के लिए हमें सुबह से लेकर रात तक गल्ले पर नहीं बैठना। इस बिजनेस को हम घर बैठे कभी भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर मुझे इसका बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें जब देखा कि पैसिव इनकम है इस बिजनेस में, कुछ लोगों की टीम बनाकर हम इसमें लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं, तो मेरी सर रातों की नींद ही उड़ गई और मैंने इसको तुरंत ज्वाइन किया और आज एक बहुत बड़ी सोच के साथ मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। सर ये बातें आपने ना कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है, आंखों में आंखें डाल के बोलनी है। देखिए बंदा आपके साथ कैसे नहीं जुड़ता, क्योंकि बंदा ना प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ता, कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, अपलाइन के साथ नहीं जुड़ता, बंदा आपके साथ जुड़ता है, आपके साथ जुड़ता है और बातें आपने विश्वास के साथ करनी है। राइट, अगर उसने बोला कि दोनों अच्छा लगा तो आप उसको बोलिए कि सर सोने पे सुहागा है सर ये कॉन्सेप्ट। एक तरफ एक ही प्राइस के अंदर प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, प्रोडक्ट की आज हम सभी लोगों को जरूरत है, और साथ के साथ इसमें हमें मिल जाता है एक ऑप्शनल बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, कोई रिस्क नहीं है, इसमें सिर्फ अपने पार्ट टाइम में हम इसको करते हुए बड़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं सर, और एक्स्ट्रा इनकम आज हर इंसान की जरूरत है। आप यूं बोलिए
कि एक्स्ट्रा इनकम सर आज की डेट में, महंगाई के जमाने में हर इंसान की जरूरत है। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, मैं आपके साथ हूं, तूफान खड़ा कर देंगे। राइट, मैं आपके साथ हूं। और ये होता है सर हमारा प्राइमरी फॉलोअप, जो आप प्लान खत्म होने के तुरंत बाद कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, आपने क्या पूछना है सर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर सर मैंने आपको इंडस विला का जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें दो पार्ट थे सर, एक हेल्थ का पार्ट था और एक वेल्थ का पार्ट था। आपको हेल्थ का पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या वेल्थ का पार्ट अच्छा लगा, या दोनों ही बढ़िया लगे आपको? राइट, अगर वो जवाब देता है हेल्थ का तो वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे रिस्पॉन्स देना है। अगर वो बोलता है मुझे वेल्थ का अच्छा लगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जवाब देना है। अगर वो आपको बोलता है कि मुझे दोनों अच्छे लगे तो भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या जवाब देना है। दोस्तों, यहां पर बहुत कम चांस होते हैं कि लोग आपको डॉक्यूमेंट्स दे दें, पैसे दे दें, बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन आपने सही ढंग से काम किया, 1% 2% आप देखेंगे 100 में से 1 या 2 लोग तुरंत आपको अपने आईडी और पैसे आपको दे देंगे सर। लेकिन अगर आप ये काम ही नहीं करेंगे तो जो लोग आने वाले थे आपके साथ वो नहीं आएंगे। अब अगला फॉलोअप जो है सर, वो कौन सा फॉलोअप है? वो है सेकेंडरी फॉलोअप। पहला फॉलोअप कौन सा था? प्राइमरी फॉलोअप, जो तुरंत आपने प्लान देने के बाद फिनिश किया। अब जो है सर सेकेंडरी फॉलोअप, आदमी ने बोला चलो मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं, मैं देखता हूं, मैं कल बताता हूं आपको। तो आपने क्या करना है सर? बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको कुछ अभी वीडियोस जो हैं मैं आपको शेयर कर देता हूं सर। मेरे पास कुछ कंपनी की डिटेल्स में वीडियोस पड़ी हैं जिसमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको अभी वो सेंड कर देता हूं। वहीं पर बैठे बैठे मेरे भाई आपने अपने फोन को उठाना है, उसका नंबर नहीं है तो नंबर लेकर सेव करना है। व्हाट्सएप नंबर पे आपने क्या करना है, उसके आपने कंपनी के कुछ भी मटेरियल जो है वो आपने उस पर डाल देने हैं। जिसमें प्रोडक्ट का मटेरियल मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली जो मैं आज से 2.5 साल पहले किया करता था, 29 महीने पहले। सुमित बत्रा जी का आई पल्स का हिंदी का वीडियो, कॉफी का वीडियो और आई स्लिम का वीडियो, वो आपने उनको तुरंत डाल देना है सर। और उसके साथ कंपनी की एक प्रोफाइल है सर, और वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है कंपनी की प्रोफाइल। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते यूट्यूब से तो मेरे पास पड़ी है, मैं तमाम लोगों को भेज दूंगा, रूबी एग्जीक्यूटिव्स को, आप उनसे ले सकते हैं। वो 4 मिनट 58 सेकंड की वो वीडियो है जिसमें कंपनी का पूरा ऑफिस दिखाया गया है, कंपनी के ऑफिस के अंदर की जो ऑपरेशंस हैं वो दिखाए गए हैं। तो वहां से ना एक फेथ बनता है कि नहीं ये एक जेन्युइन कंपनी है, ये एक रिलायबल कंपनी है। दोस्तों, अगर काम करना है तो मेरे ख्याल से ढंग से किया जाना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? काम करने का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से किया जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि उसमें हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। वहीं बैठे बैठे आपने उसको प्रोडक्ट के वीडियोस और एक आपने उसको कहाँ का वीडियो डाल देना है, कंपनी के प्रोफाइल का वीडियो। एक वीडियो और है सर, अगर आप वो डाल सकें, लाइक जैसे अभी स्टार सबमिट हुआ था सर 2018 में, 2019 में, अगर उसका कोई वीडियो आपके पास पड़ा है तो वो जरूर आप उसको ट्रांसफर कीजिए सर। आप यकीन मानिएगा सर, आपकी स्पीड 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ सकती है अगर आपने इस ढंग से काम करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली मैं बिल्कुल वीडियो सेंड करूंगा रूबी को। आप रूबी, जितने भी रूबी आपके अपलाइन में, आप उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद आपने एक स्टार सबमिट का उसको एक वीडियो देना है और आपने उनको बोलना है कि सर आज आप इसको इत्मीनान से बैठकर आप इसको देखिएगा सर। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हों, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप जब इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके सवाल जो हैं उनका आंसर आपको इन वीडियो से मिल जाएगा। मैं कल आपको मिलता हूं सर, कल बैठकर हम इस बिजनेस के ऊपर और बातचीत करेंगे। आपकी जब मीटिंग खत्म हो सर, उसके 2 नतीजे निकलने चाहिए, या तो वो आपको पेमेंट दे दे या आपको अगले दिन की मीटिंग का टाइम दे दे। सर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपकी पहले दिन की जब मीटिंग खत्म हुई, आपने प्लान दिया, प्लान के बाद प्राइमरी फॉलोअप किया, प्राइमरी फॉलोअप करने के बाद आदमी ने बोला कि मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं बताता हूं, मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। तो आपने उस मीटिंग की जब समाप्ति करनी है तो मीटिंग की समाप्ति में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि वो अगले दिन की मीटिंग का टाइम आपको जरूर दे, क्योंकि अगले दिन आप उसको सेकेंडरी फॉलोअप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगले दिन सेकेंडरी फॉलोअप में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब सेकेंडरी फॉलोअप में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं।
आपने वीडियोस डाल दिए, आप अपने घर आ गए, वो अपने घर पर है। अब क्या हुआ सर, अगले दिन उसने शाम का टाइम दिया, आप शाम को वहां पर उसके घर पहुंचे। सर ये फॉलोअप जो है ना हमेशा मिलके ही होता है। ध्यान दीजिए सर, मैं मानता हूं अभी कोरोना है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये घर से कदम बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉलोअप जो है ना सर आमने सामने बैठकर किए जाते हैं। आप प्लान जरूर जूम पर दे सकते हैं, लेकिन फॉलोअप के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए सर, और थोड़ी दूरी, 2 फीट की दूरी पे आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं। और सेकेंडरी फॉलोअप अब कैसे होगा सर, नेक्स्ट डे आप 7 o'clock 6 o'clock जो भी उसने टाइम दिया था उस टाइम पर आप वहां पर गए और आपने उसको अब इस बिजनेस के बारे में बताया। क्या बताया मैं आपको वो बताता हूँ कि आइए सर, कल मैंने आपको बताया था इंडस युवा के बारे में। आज इंडस युवा 6 साल में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। 6 साल के अंदर बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं, 52 से ज्यादा इसमें करोड़पति हो चुके हैं, लोग इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने एक पेन लिया और आपने एक पेपर ले लिया। ये पेपर लिया सर आपने, और पेपर, खाली पेपर के ऊपर आपने उसको बताना शुरू किया कि इस बिजनेस को करना कैसे है। मैं आपको बताता हूं सर इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। पार्ट टाइम में क्या करके इस बिजनेस से पैसा आता है आप उसको बताइए सर। 4 बेसिक उसको बताइए कि इस बिजनेस में करना क्या होता है। लोगों को बताइए कि काम करना कितना आसान है। वो सेकेंडरी फॉलोअप में होगा सर। इसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, जिसको हम इमोशनल फॉलोअप भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए सर, मेरा तरीका देखिए कि जैसे मैं सामने वाले इंसान से बात कर रहा हूँ कि सर कल मैंने आपको बताया था इंडस युवा के बारे में, शानदार प्रोडक्ट वो दे रही है, और शानदार प्रोडक्ट देने के साथ साथ ये हमें एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस भी दे रही है सर, जिसको पार्ट टाइम में हम काम करके बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए सर, मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ सर। सबसे पहले ना इसमें सर हमें कोई, ना तो इसमें दुकान खोलनी है, ना इसमें हमने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, ना लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी है सर। इसमें हमें ना एक लिस्ट बनानी है। हम जितने लोगों को जानते हैं और पहचानते हैं ना, उन लोगों की हम एक लिस्ट बना लेते हैं सर। काम करना बड़ा आसान है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं हम, उनको हम बिजनेस अपना पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपने उसको सिर्फ 2 या 3 बेसिक्स बताने हैं। हेलो, अब बात को समझिए कि सर आपने इसमें करना क्या है। बिजनेस में सिर्फ आपने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को सर कांटेक्ट करते हैं और मेरे से मुलाकात करवाते हैं। मैं सर इनिशियली स्टेज पर आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा सर, मिलकर काम करेंगे। आपका काम है लोगों से मेरी इंट्रोडक्शन करवाना। जब तक आपको काम करना नहीं आता सर, तब तक आप मत कीजिएगा। आपने सिर्फ लोगों से मुलाकात करवानी है। आपका काम है लोगों को कांटेक्ट करना, और मिलके हम उसको प्लान दिखाएंगे। आपने क्या किया, उसको बिजनेस करने के तरीके बताने शुरू कर दिए। आपने उसको बिजनेस करने के तरीके बताने, जो तरीके हैं वो आपने बताने शुरू कर दिए। और बातों ही बातों में आपने क्या किया सर, एज पर बिजनेस प्लान, आप ध्यान से सुनिएगा सर, एज पर बिजनेस प्लान इस बिजनेस में 2.5 लाख रुपए महीने हफ्ते का आ सकता है। मैं कहता हूं सर 2.5 लाख छोड़ दीजिए, 25,000 छोड़ दीजिए, 10,000 रुपए अगर हफ्ते का आना शुरू हो जाए, पार्ट टाइम में काम करके 40,000 50,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाए, तो सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आएगा सर। उन 40-50,000 रुपए से आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे सर। सर आपने क्या किया, उसके माइंड को कहां से उठाया और कहां ले गए। माइंड को उठाया कहां से और कहां ले गए। आपने उसको बिजनेस करना सिखाया, बताया कि कैसे सर बिजनेस करना है। सर ये बिजनेस करना बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ आपको कि सर हम एक लिस्ट बनाते हैं। आपको बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, पहचानते हैं। हमने क्या करना है सर, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है सर, हमने उनको कांटेक्ट कर लेना है और टाइम फिक्स कर लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी नहीं उससे। उसके बाद मिलकर सर प्लान दिखाएंगे। मैं बताता हूं सर प्लान, आप लोगों से मुलाकात करवाइए, मैं प्लान बताता हूं, मिलके काम करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सर, वो आगे बताएंगे। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है सर। एज पर बिजनेस प्लान 2.5 लाख रुपए इस हफ्ते का कमाया जा सकता है। बट मैं कहता हूं सर 2.5 लाख छोड़ दो, 25,000 छोड़ दो। अगर 10,000 रुपए हफ्ता भी आ जाए इस बिजनेस से पार्ट टाइम काम करते हुए, तो सर आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। अब आपने क्या किया सर, उसके माइंड को उठाया कहीं से और कहीं और ले गए, सपनों की दुनिया में ले गए। उसको एहसास कराना शुरू कर दिया कि 10,000 रुपए आपको हर हफ्ता आ रहा है। अब वो आपको बताना शुरू करेगा कि मैं ये लेना चाहूंगा, मैं वो लेना चाहूंगा, मैं सेविंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो आपने क्या करना है, जब
लोहा गर्म हो चुका है, आपने तुरंत उसके ऊपर चोट मार देनी है। तुरंत क्या करना है, उसके ऊपर चोट मार देनी है। राइट माय डियर फ्रेंड, ये फॉलो करने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, उन सवालों को कैसे आगे हैंडल करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। राइट, अब आपने क्या किया, उससे मांगे डॉक्यूमेंट्स। चलिए सर शुरुआत करते हैं, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, पैसा कमाना इसमें बड़ा आसान है, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। लाइए सर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं आपकी आईडी अभी प्लेस कर देता हूँ। सर दावे के साथ बोलता हूँ, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये सेकेंडरी फॉलोअप कर लिया, 30 to 50% सर आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अगर आपने दिल से ये फॉलोअप कर लिया सर, दिल से फॉलोअप कर लिया सर आपने, 30 to 50% तक आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। 30 to 50। अब ये आपके ऊपर काबिलियत है कि कितने विश्वास के साथ कर रहे हो और कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो। राइट, विश्वास पूरा होना चाहिए सर, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। और उसके बाद सर हमारा तीसरा है वो है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, जिसको मैं इमोशनल फॉलोअप भी बोलता हूँ सर। अब इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फाइनली क्या होता है, जब आप प्लान दिखाते हैं ना सर, तो आप ही बोलते हैं, सामने वाला नहीं बोलता। सामने वाला तब बोलता है सर जब हम उससे पैसे मांगते हैं, फिर वो अपने सवाल रखता है, आपको बताता है, नहीं मेरे मामा ने किया था, वो कंपनी करी थी, उसमें पैसे उनके डूब गए, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, दो नहीं बनते, ये नहीं होता वो नहीं होता। उन चीजों का जवाब आपने कैसे देना है वो मैं आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में बताऊंगा। राइट, अब आते हैं सर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर, ये 72 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और तीसरा जो फॉलोअप है सर वो आपने करना है। अब वो किस ढंग से करना है आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं सर। ये है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सर। अब इसके लिए फाइनल फॉलोअप है सर ये हमारा, क्योंकि अब उसके सवाल जो हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे सर। पहले भी वो सवाल कर रहा था, ऐसी बात नहीं है कि पहले सवाल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसके सवालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उसको बताया कि सर बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को करने के जब हमें पार्ट टाइम में 10,000 15,000 रुपए वीकली आना शुरू हो जाएगा तो आप क्या लेंगे। उसका जो माइंड था अब सवालों से उठकर वो वहां 10-15 हजार रुपए को वो विजुलाइज करना शुरू कर चुका है। अच्छा 10,000 रुपए आएंगे तो मैं मन में सोचना शुरू कर देता है, अच्छा मैं अपने बच्चे की फीस भरूंगा, 10,000 रुपए मुझे आ जाए तो मैं एक FD खोल दूंगा, 10,000 रुपए मुझे आ जाए तो मैं अपनी मम्मी को दिया करूंगा। लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं जब उनको आप विजुलाइज कराते हैं। राइट, तो 30 to 50% उसमें आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। बट उसमें भी नहीं आता तो आपने एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करना है। मैं फिर ये पेपर ले रखा है सर, आपको मैं ये तरीका ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। अब फाइनली आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और वो अपने कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। आपने उसको बोला कि सर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, आपने वो ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अब वो क्या कह रहा है, आपको अपने सवाल बता रहा है, आपने किस तरीके से जवाब देना है। देखिए उसका सवाल लिख लीजिए सर। वो कहता है जी 2 नहीं बनते। अच्छा 2 नहीं बनते। उसने सवाल किया प्रोडक्ट महंगे हैं, आपने लिख लिया प्रोडक्ट महंगे हैं। और बताइए सर, मुझे भी ऐसा लगता था, फील फेल्ट एंड फाउंड, फील फेल्ट एंड फाउंड। सर उसको महसूस कीजिए, जो वो सवाल रख रहा है वो आप अपने अंदर लेकर आइए कि अगर मैं ये सवाल करता तो मेरे को क्या जवाब मिलता। चलिए, तो आपने वो सारे सवाल जो हैं वो आपने पेपर पे नोट डाउन कर लेने हैं। अच्छा 2 नहीं बनते, अच्छा प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा वाइफ नहीं मानती, अच्छा कंपनी भाग जाएगी। यही 5-7 गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं सर, डाउट्स होते हैं लोगों के। आपने वो सारे नोट डाउन कर लेने हैं एक पेपर के ऊपर। परफेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं सर, परफेक्ट फॉर्मूला। इससे रिजल्ट ना आया तो मुझे बोल दीजिएगा सर। ये देखिए उसके सारे सवाल नोट डाउन कर लिए। और बताइए सर, अच्छा और बताइए सर, अच्छा और बताइए सर। आपने उससे पूछ लिया, सारे सवाल उसके नोट डाउन कर लिए। कभी तो चुप करेगा वो, कभी तो शांत बैठेगा। जब वो शांत हो जाए कि नहीं ये बस ये बता दो, अगर आप ये बता देते हो तो ठीक है। अब उससे एक सवाल कर लीजिए मुस्कुराते हुए। देखिए कैसे आपने सवाल करना है। सर यकीन मानिएगा मेरे भी कुछ ऐसे डाउट्स थे, मेरे भी कुछ ऐसे सवाल थे जब मैंने ये इंडस्ट्री का प्लान देखा था। मुझे बड़ा मजा आया सर आपसे बात करके। हेलो, अब आपने क्या करना है सर। सर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके हर सवाल का जवाब मैं बड़े आसानी से दे सकता हूँ, बट मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। या उसके सवाल है सर, आपने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गोला लगा देना है सर, जैसे मैं लगा रहा हूँ। पेपर आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस डीलिंग हमेशा पेपर के ऊपर होती है। आपने ऐसे गोला मार देना है। गोला मारने के बाद आपने उससे पूछना है कि सर आपके हर सवाल का जवाब दे देता हूँ, मेरे लिए
कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऑलरेडी मैं सिस्टम में इन्वॉल्व हूँ और मुझे हर इसकी चीज का पता लग चुका है। बट आपके सवालों के जवाब मैं देता हूं सर। मुझे आपसे एक सवाल चाहिए सर, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। वो पूछता है पूछो, वो कहता है आपको पूछो, आपने क्या बोलना है कि सर आपके सारे सवालों के जवाब दे दूं तो क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस को करना पसंद करोगे? सर अगर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं तो क्या आप मेरे साथ इंडस विवा में जुड़ना पसंद करोगे? क्या मेरे साथ इसमें काम करना पसंद करोगे? अगर वो कहता है हाँ, अगर वो कहता है हाँ, तो सर आपने उसकी बातों का जवाब देना है। अगर वो कहता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है सर। अगर वो कहता है ना, तो आपने उसको एक बात बोलनी है कि सर जब आपने करना ही नहीं है क्यों वेस्ट करूं? आपने तुरंत अपने पेपर्स को और वहां से उठ जाना है, राइट? अगर वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा, तो आपने उसके सवालों का जवाब फिर भी नहीं देना। आपने तब क्या करना है सर? चलिए सर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं, बट मुझे एक चीज का जवाब दीजिए सर। जब आप इसमें रूबी बनते हैं, आपको पता है ना सर, डायमंड के ऊपर 1 करोड़ आता है और रूबी के ऊपर जो है इसमें 2.5 लाख रुपए आता है। ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज वीकली बोनस भी आना शुरू हो जाता है। इस रैंक के ऊपर 5,000 रुपए वीकली बोनस भी आना शुरू हो जाता है। 15,000 रुपए आप इसमें वीकली आराम से कमाना शुरू कर देते हो। अगर हम सिस्टम के साथ काम करें तो 60,000 रुपया महीना इस सिस्टम से हमें आ रहा है। तो आप मुझे बताइए सर, 2.5 लाख रुपए आप कमा चुके हैं, 60,000 रुपए आप महीना कमाना शुरू कर चुके हैं, 2.5 लाख अब तक कमा चुके हैं, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? अब आप उन रुपयों का क्या करना चाहेंगे? सामने वाला मुंह नहीं खोलेगा, शायद 100 में से 10 मुंह खोलें, लेकिन 90 लोग जो हैं उनके पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, राइट? अब आपने क्या करना है सर, एक पेपर के ऊपर आपने बताना है अपने बारे में कि सर अगर मेरे को 2.5 लाख रुपए आ जाए, मैं रूबी बन जाऊं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करना चाहूंगा सर। मैं सबसे पहले तो सर अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहूंगा। काफी साल हो गए सर मेरे घर में रेनोवेशन नहीं हुई। दूसरा है सर, मेरी जो बाइक है काफी पुरानी हो चुकी है, मैं एक बाइक लेना चाहूंगा। तीसरा मेरा ड्रीम ये है सर कि मेरा जो बेड है वो सर बहुत पुराना हो चुका है, मैं बेड खरीदना चाहूंगा। चौथा मेरा ड्रीम ये है कि सर मैं अपनी मदर को एक गोल्ड चेन गिफ्ट करना चाहूंगा। पांचवा मेरा ड्रीम ये है, छठा मेरा ड्रीम ये है, 2.5 लाख रुपए में जो सपने पूरे किए जा सकते हैं वो आपने 5 से लेकर 6 सपने आपने लिख देने हैं। ये आपके सपने नहीं है, ये एक कॉमन मैन के सपने हैं, आम आदमी के सपने हैं, और हर आदमी यही चीज चाहता है अपनी जिंदगी में। आपने वो सपने उसके सामने रखे, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उससे पूछना है कि सर मेरा ये गोल है कि अगर मैं रूबी बन जाता हूँ, 2.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी की यही चीजें पूरी करना चाहूंगा इनिशियल स्टेज पर। आप मुझे बताइए सर, आप इसमें से कौन से सपने आपके हैं? वो आपको पता है क्या बोलेगा? वो आपको ये बोलेगा ये सारे सपने मेरे। मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में रेनोवेशन हो, मैं भी चाहता हूँ एक अच्छी बाइक खरीदूं, मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छा बेड खरीदूं। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रीट द पर्सन विद हिज मेंटल लेवल। आदमी की ना नीड को जानना बहुत जरूरी है सर। जैसी उसकी नीड है आपने वैसे ही गोल सेट करने हैं। हो सकता है सर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को प्लान दिखा रहे हो, और जब वहां पर ये वाला फॉलोअप नहीं चलेगा सर, वहां पर ये वाला फॉलोअप नहीं चलेगा। ये फॉलोअप चलेगा सिर्फ उस आदमी के ऊपर जो एक नौकरी कर रहा है और नौकरी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ हैंड टू माउथ है, उसके ऊपर ये वाला काम चलेगा। और 90% लोग जो हैं समाज के अंदर, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं सर, इसी कैटेगरी के लोग हैं। ये आपने करना है सर। अब आप उसके सामने उन ड्रीम्स को रख दीजिए। उस ड्रीम को रखने के बाद आप उनसे सवाल कीजिए, सर क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है जिसमें काम करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपके ये तमाम सपने पूरे हो जाएं? आपने उससे एक सवाल करना है। ये है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सर, ये है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। वो कहता है नहीं, वेलकम टू इंडस विवा सर, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स,
आज ही आईडी प्लेस करते हैं, आज ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और मिलकर काम करते हैं, सब तूफान खड़ा कर देंगे। 2.5 लाख भी इसमें 2.5 करोड़ भी कमा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, तूफान खड़ा कर देंगे। दोस्तों, ये फॉलो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपने उसके सवालों के जवाब भी नहीं दिए, आपने उसके ड्रीम्स बिल्ड किए, आपने उसको बताया कि कैसे वो यहाँ से ये सब चीजें हासिल कर सकता है, और उस आदमी ने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। अब कहीं पर हो सकता है कि आदमी वो सब चीजें करने के बाद फिर भी आपसे ये सवाल पूछ ले, तो आपने इनका जवाब भी देना है। वो सवाल क्या थे सर? सबसे पहले था कि प्रोडक्ट महंगा है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट महंगा है, मुझे भी पहले फील हुआ। लेकिन सर जब मैंने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा तो मैंने महसूस किया कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सस्ता है। आप उसको आई पल्स को ब्रेक करके बताइए सर। लोग कहते हैं 3100 रुपए का प्रोडक्ट महंगा है। सर 3100 का नहीं, 2600 का है। उसको उसका थोड़ा सा ना माइंड वॉश कीजिए कि 500 रुपए आपके अकाउंट में भी आता है तो ये प्रोडक्ट 2600 का पड़ जाता है। और इसका जो 30 ml की डोज है सर, वो 88 रुपीज की आती है। और 30 ml का डोज अगर आप डेली पी लेते हैं सर, आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अगर वो फिजिकली फिट है तो आपने उसको बोलना है। WHO की रिपोर्ट बोलती है कि डेली कम से कम 2 गिलास जूस का पीना बहुत जरूरी है। 2 गिलास जूस का पीना जरूरी है। अब आप उसको बताइए, ये बातें आप उसको बता रहे हैं कि 50 रुपए का 1 गिलास आता है, मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूं सर आपको, 50 रुपीज। अब 2 गिलास अगर हम डेली पीते हैं तो कितना हो जाता है? 100 रुपए। और कोई गारंटी नहीं है सर कि वो फ्रूट जो है वो नेचुरल हो सकता है सर वो केमिकल प्रोसेस्ड हो सकता है सर उसमें मसालों से उसको बनाया गया हो। सर कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली 30 ml अगर हम कंज्यूम करते हैं, जो पूरे दिन में न्यूट्रिशन चाहिए हमें, लगभग वो न्यूट्रिशन हमें 30 ml के डोज में हमें कंप्लीट मिल जाते हैं। तो 88 रुपए का सर अपने को ये डोज पड़ता है। महंगा है या सस्ता है? सस्ता है सर। उसको बताइए सर, एक कॉफी का जो सैशे है वो अपने को 60 रुपए के आसपास का पड़ता है। अगर वो 2600 में हम ले रहे हैं तो उसको बताइए कि ये जो हमें पड़ता है, ये पड़ता है 52 रुपए का एक सैशे। और एक प्याला जो है, एक सैशे से 4 कप कॉफी के बनते हैं, और एक प्याला जो है सर वो 13 रुपए का पड़ता है। मात्र 13 रुपए का एक कॉफी का प्याला पीकर, मात्र 13 रुपए की कॉफी का प्याला पीकर हम शुगर जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। शुगर नाम की घातक बीमारी से बच सकते हैं 13 रुपए का एक प्याला पी के। सर महंगा है या सस्ता है? वो कहेगा सस्ता है। अगर वो नहीं बोलता है तो आपने उसका जवाब देना है सस्ता है, राइट। और इस तरीके से आपने उसको बताना है। आई स्लिम भी 88 रुपीज का कॉस्ट करता है, और आई ग्लो भी जो है वो 88 रुपीज 90 रुपए के आसपास का कॉस्ट करता है। ये सब चीजें आपने उनको उसको बतानी है, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं। वो बोलता है कि 2 नहीं बनते। आपने क्या बोलना है सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, मुझे भी ऐसा लगता था कि 2 नहीं बनते। सर हमने 2 नहीं बनाने, हमने लिस्ट बनानी है। क्या करना है? लिस्ट बनानी है। अरे 2 नहीं, 2000 की टीम खड़ी कर देंगे सर, 2000 की टीम खड़ी कर देंगे। और वैसे भी सर एक मुर्दा अपने लिए चार ढूंढ लेता है। मुस्कुराकर आपने ये छोटा सा एक मजाकिया सुर में आपने ये बात बोलनी है। हल्का से आपने मुस्कुराहट लेकर आई कि सर वैसे भी मुर्दा अपने साथ चार ढूंढ लेता है, हम तो जीते जागते इंसान हैं। 2 नहीं 2000 खड़े कर देंगे। शुरुआत करके तो देखो सर, 2 नहीं 2000 की लाइन लगा देंगे हम। मैं आपके साथ हूँ, तूफान खड़ा कर देंगे, राइट। आपने 2 नहीं बनाने, आपने लिस्ट बनानी है। ऐसे कुछ छोटे छोटे जो सवाल हैं, लोगों के डाउट्स हैं, वो आपने क्लियर करने हैं। और इसमें एक चीज और बहुत मायने रखती है सर, वो मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। वो है सर पर्सनल एश्योरेंस, सॉरी, ये बहुत मायने रखता है सर। एक छोटा सा मैं आपको एक बताता हूँ। हाल ही में एक छोटा सा मेरे साथ एक घटना घटी, वो आपको बताता हूँ कि क्या है वो। अभी हफ्ता पहले हमने एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए मार्केट में। तो वो कहती कि ऐसे वो तंग कर रही है वॉशिंग मशीन, तो रिपेयर क्या करवानी, नहीं ले लेते हैं। तो हम मार्केट में गए तो हमें फुली ऑटोमेटिक पसंद आ गई। तो फुली ऑटोमेटिक जब हमने ली तो मेरी वाइफ ने एक सवाल कर लिया, जो शॉपकीपर थे उनसे पूछ लिया। कहते कि भाई साहब ये मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इस वॉशिंग मशीन में, मतलब बढ़िया क्वालिटी की है ना। अब वहां पर मैंने जो चीज फील करी, दुकानदार ये बोल सकता था कि बहन जी ऐसा है, हमने प्रोडक्ट सेल करना है, ये हमने एजेंसी ले रखी है, ये प्रोडक्ट
हमने आपको दे दिया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो इसमें सर्विस सेंटर का नंबर दिया गया है, आपने वहां कॉल करनी है। हमारा काम है सिर्फ सेल करना, आगे का हमें नहीं पता। सर्विस सेंटर का नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और वहां पर आपने कॉल करनी है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वहां फटाफट आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको वहां देख लिया जाएगा। और ये बात जायज भी है, क्योंकि जो सेल करने वाला है वो सर्विस नहीं देता, सर्विस डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला बड़े ही सहजता के साथ कि बहन जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेहिचक आंखें बंद करके आप वॉशिंग मशीन खरीदो, कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा। उसने जब ये बात बोली तो वहां से मुझे कुछ सीखने को मिला। मैंने क्या फील किया वहां पर कि आदमी जो है वो प्रोडक्ट के साथ, कंपनी के साथ, प्लान के साथ नहीं जुड़ता था। आदमी जो जुड़ता है वो आदमी के साथ जुड़ता है, राइट। तो मैं आज आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ सर। एक हौसला जो है ना, एक इंसान को एक नई उम्मीद देता है। अगर आप किसी को भी ये बोल देना कि मैं हूँ, वो बोलता है यार कंपनी ऐसी कंपनी वैसी, अगर आप उसको सिर्फ ये बोल दें कि मैं बैठा हूँ तो शुरू कर यार, मिलके काम करेंगे, तो उसको ना अच्छा लगता है। उसको डिसीजन लेने में हिम्मत आती है जब आप उसको बोलते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, चिंता किस बात की, मैं हूं ना। जब आप ये बातें बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे सर। तो पर्सनल एश्योरेंस जो है इस बिजनेस के अंदर बहुत 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 जरूरी है, राइट। और फाइनली मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूँ सर। इस बिजनेस के अंदर टूल्स बहुत बड़ा काम करते हैं सर। आपके पास टूल्स का एक अच्छा, अब टूल्स क्या है सर, मैं आपको, जैसे कंपनी का बैग हो गया, कंपनी की डायरी हो गई, कंपनी के ब्राउचर्स हो गए, कंपनी की कैप हो गई, अगर ये टूल्स आपके पास हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे सर, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब इसी टूल्स के अंदर सर कंपनी के कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। आपको मैं बताता हूँ सर, जब हम लोगों के साथ नहीं होते तब हमारे प्रोग्राम्स उनके साथ होते हैं। कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक एनडीओ है, लाइक जूम के ऊपर हमारी वीओपी है, लाइक यूट्यूब के ऊपर 20 सिटी टूल्स हैं, लाइक बहुत सारी और ऐसे जैसे स्टार समिट के लिंक्स हैं। आप कंपनी का कोई भी ऐसा लिंक जो है आप उसको जरूर आप शेयर कीजिए सर, आप उसके साथ शेयर कीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने टूल्स उसको भेजते रहना है। पर्सनली मुलाकात तो करनी है, लेकिन साथ के साथ आपने उसको टूल्स भी देने हैं। जैसे ब्राउचर दे दिया, ब्राउचर देने के साथ आपने कुछ चीजें, आपने यूट्यूब के लिंक कंपनी से रिलेटेड डाल दिए, तो आप उसके साथ नहीं है लेकिन कंपनी का प्रोग्राम उसके साथ है। कहीं ना कहीं वो उसको क्लिक जरूर करेगा, चाहे थोड़ा सा वीडियो देखे, वो देखेगा जरूर। और थोड़ा सा वीडियो देखने पर भी उसकी जो उसका जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर बनेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, फेथ बनेगा, और वो कहीं ना कहीं देखेंगे आपके साथ आज नहीं तो कल जरूर जुड़ेगा, राइट। और एक चीज और है सर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पेशेंस सर। पेशेंस जरूर रखिए। जो आदमी आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आपको धैर्य रखना है, आज नहीं तो कल वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। हो सकता है आज उसकी परिस्थितियां ठीक ना हो सकता है अपनी वो वाइफ से झगड़ा करके बैठा हो सकता है कि उसने बच्चों की फीस पे करनी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसके दिमाग में घूम रही हो, और उसने अभी आपके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा ना हो, समझा ना हो। तो आपने कभी भी उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, आपने कभी भी उसकी ईगो को टच नहीं करना। आपने एक दरवाजा हमेशा उसके लिए खोल कर रखना है कि आज नहीं तो कल वो जरूर उस दरवाजे से एंटर करे और आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाए, ठीक है। उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल देना है। जो आदमी आपके साथ नहीं जुड़ता, फॉलो करने के बाद भी उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल देना है, उसकी ईगो को टच नहीं करना है। कोई भी प्रोग्राम हमारा वीओपी जूम का प्रोग्राम होता है, आप उसको लिंक जरूर डाल दिया कि सर आप इस प्रोग्राम को देखिए सर। और इस प्रोग्राम के साथ इंडिया के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, अमेरिका से लोग जुड़ रहे हैं, आप इसको देखिए सर। काफी चीजें आपकी क्लियर होंगी। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे पूरी गारंटी है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिल जाएगा और आप इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। यस।
और उसके बाद आप इस बिजनेस को मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिल जाएगा, राइट। तो ये रिजर्व कैटेगरी में जितने भी लोग हैं सर, एक ब्रॉडकास्ट बनाइए और ब्रॉडकास्ट में आप उन लोगों को आप जोड़ते रहिए जितने भी लोगों को आपने प्लान दिया हुआ है। कोई भी कंपनी का बीओपी प्रोग्राम होता है सर, आपने उसको साथ जरूर शेयर करना है सर। ये जो चीजें हैं ये मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ। अगर आप मेरी फोन बुक देखेंगे ना, तो आज भी मेरे साथ जिनको शुरू में मैंने प्लान दिखाया था, मैं आज भी उनको कई बार जो है अपनी कोई कंपनी का कोई इवेंट है, मैं उसका लिंक भेज दिया, कोई वीओपी का भेज दिया। और मैंने महसूस किया सर, जूम के अंदर देखो, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 4 से लेकर 5 लोग मेरे साथ जरूर जुड़े हैं सर, जिनको मैंने शुरुआती दौर में प्लान दिखाया था सर। 4 से लेकर 5 लोग पिछले 3 महीने के अंदर मेरे साथ पर्सनली जुड़े हैं, जिनको मैं पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने उनको प्लान दिया था सर। अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमें इस काम को उसी तरीके से करना है जो इसका तरीका बना हुआ है। फॉलोअप जो है ये एक कला है सर। इस फॉलोअप को करने से बहुत सारी चीजें जो है सर वो सुधरती हैं। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है। दूसरी चीज जो मैंने फील करी है सर, वो लीडरशिप, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट होती है सर। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो आपकी लीडरशिप बड़ी निखर कर बाहर आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, ये सेल्स और रिलेशन का एक बंधन है सर। आप देखिए सर, सेल्स और रिलेशन का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बंधन है, राइट। और जितना बढ़िया ढंग से आपका लोगों के साथ रिलेशन होगा, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। और फॉलोअप जो है सर, खुद कीजिए। अपलाइन के कहने पर लोग नहीं आपके साथ जुड़ेंगे, आपको खुद फॉलोअप करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप खुद वीडियोस देखिए सर प्रोडक्ट की, जो सुनील बत्रा जी की है। और मैं आपको एक चीज और गाइड करना चाहता हूँ सर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ अपलाइन, एज अ ब्रदर, आप कुछ भी मुझे समझ सकते हैं सर। आपने कंपनी का नो यूर प्रोडक्ट्स का प्रोग्राम मिस नहीं करना है सर। आपको जो लोग सवाल करते हैं ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको उसमें बहुत सारे उसके जवाब मिल जाएंगे। और जब आप वो नॉलेज ले लेंगे सर, तो लोग आपसे ज्यादा सवाल भी नहीं करेंगे। तो सर प्लीज, ये मेरी आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन में कभी कंजूसी मत कीजिए सर। एजुकेशन के ऊपर पूरा काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, नॉलेज लीजिए सर, क्योंकि नॉलेज ही आपको डायमंड शिप तक लेकर जाएगी, ब्लैक डायमंड तक लेकर जाएगी, और उसके बाद का जो सफर है वो नॉलेज ही आपका तय करेगी। तो नॉलेज में आपको हमेशा हमेशा आपको तैयार रहना है सर, हमेशा आपको तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। और जब भी मौका मिले, नॉलेज आपने ग्रैब करना है। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ फॉलोअप के ऊपर बातचीत करी, टाइम इज 4:20 की, और मैंने आपको बताया सर, मैं हल्की सी आपकी रिवीजन करवा देता हूँ, आपकी हल्की सी रिवीजन करवा देता हूँ कि फॉलोअप जो है वो बहुत जरूरी है सर। 3 चीजें एक तरफ है, आपका कॉन्टेक्ट, आपका प्लान और आपकी लिस्ट बिल्डिंग, ये एक तरफ होगी। और दूसरी तरफ जो है आपका फॉलोअप। फॉलोअप जो है सर, ये बिजनेस की बैकबोन है। फॉलोअप करना आता है तभी ये बिजनेस चलेगा, तभी आप इसमें रूबी बनोगे, तभी इसमें डायमंड बनोगे, तभी ब्लैक डायमंड बनोगे। फॉलोअप बहुत जरूरी है सर। फॉलोअप में मैंने आपको बताया कि सर आपको शाइनेस नहीं दिखानी है, आपको शाइनेस नहीं दिखानी सर, शर्माना नहीं है आपको। मैंने आपको ये बोला है कि फॉलोअप करना है आपको। और फॉलोअप में आपने क्या बोलना है सर, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी करना है, जो तुरंत प्लान खत्म होने के बाद करना है। आपने किसी से पैसे नहीं मांगने, बट आपने तरीके से उसको बोलना है कि आओ मिलकर शुरुआत करते हैं। वो सवाल आपने नहीं करने जिसका जवाब आप अपने हित में नहीं चाहते। जैसे सर मैंने आपसे पूछ लिया कि सर कैसा लगा, अगर आपने मुझे ये जवाब दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? मेरे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। आपने कभी ये सवाल नहीं करना कि कैसा लगा, राइट। आपने ये सवाल करना है कि सर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, या मेरे सीनियर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसमें एक हेल्थ का पार्ट था और एक वेल्थ का पार्ट था। आपको हेल्थ ज्यादा अच्छा लगा या वेल्थ ज्यादा अच्छा लगा, ये दोनों पार्ट अच्छे लगे। ये है प्राइमरी फॉलोअप सर। कभी नहीं पूछना आपने कि कैसा लगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, कभी नहीं पूछना आपने कैसा लगा। और ये सवाल भी नहीं करना कि कब ज्वाइन कर रहे हो। वो कहता है यार मैं तो अगले महीने ज्वाइन करूंगा, अब क्या करोगे सर आप, अब क्या कर सकते हो आप? आपने ये सवाल भी नहीं करना, आपने सिर्फ ढंग से काम करना है। आपने बोलना है सर मिलकर काम करेंगे, ले आओ
डॉक्यूमेंट्स और मिलकर शुरुआत करते हैं। प्राइमरी फॉलोअप मैंने आपको बता दिया सर, उसके बाद मैंने सेकेंडरी फॉलोअप बताया। सेकेंडरी फॉलोअप में हम उसको बताते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिसमें हम उसको बताते हैं कि सर लिस्ट बनाते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, लाखों नहीं चाहिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सिर्फ लिस्ट चाहिए। मैं आपको बताता हूँ सर इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, कैसे 10, 15, 20 हजार रुपए हफ्ते का आते हैं, वो आपने उसको बतानी है, राइट। ये हो गया सर हमारा सेकेंडरी फॉलोअप। और उसके बाद हम बात करते हैं उसके स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के ऊपर। स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में हम उसके ड्रीम्स बिल्ड करते हैं सर, ड्रीम बिल्ड करते हैं, और ड्रीम बिल्ड करने के बाद उसका स्वागत करते हैं। सर मेरे को एक चीज मालूम है, जब आप किसी को ड्रीम विजुअलाइज करा देते हो और उसको बता देते हो कि यही रास्ता है जो जिसमें वो अपने सपने पूरे कर सकता है, चल मिलकर शुरुआत करते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तूफान खड़ा कर देंगे, 2 नहीं 2000 की टीम बना देंगे, तो इंसान जो है कहीं ना कहीं वो आपकी बात से प्रेरित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो आपकी बातों में ट्रस्ट करने लगता है और डेफिनेटली आपके साथ जुड़ जाता है, राइट। कि मैं ऑलरेडी इस काम को शुरुआत कर चुका हूँ और मुझे अब अपनी जिंदगी नजर आने लगी है, मुझे अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, चल मिलकर शुरुआत करते हैं। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ तरीके हैं सर फॉलोअप के, और फिर भी आदमी नहीं जुड़ता तो सर कोई बात नहीं, आप समय समय के ऊपर उसको नॉक करते रहिए। आप एक अपना ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप बनाइए, ज्यादा किसी के पीछे मत पड़िए, उतनी देर में आप मेरे को लगता है 10 नए प्लान दिखा सकते हो। एक आदमी के पीछे ज्यादा पड़ोगे वो आगे दौड़ेगा, आप उसके पीछे और दौड़ोगे, वो काम नहीं करना। 3 बार फॉलोअप करना है, फॉलोअप करने के बाद वो नहीं जुड़ता तो उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल देना है, उसको ब्रॉडकास्ट में डाल देना है। जब भी कंपनी का कोई बढ़िया वीओपी प्रोग्राम है, आपने वो लिंक उसको शेयर कर देना है और उसको आपने लिख देना है कि सर हो सकता है कि आपके मन में कुछ सवाल हो, बट मैं आज आपको एक प्रोग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, पर इसको जरूर अटेंड कीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट। और मिलकर शुरुआत करते हैं सर, इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अगर फिर भी आपको लगा कि नहीं करना तो मैं जिंदगी में कभी आपको नहीं बोलूंगा, राइट। अब प्रोग्राम का लिंक आपने भेज दिया, दूसरी बार फिर भेज दिया, तीसरी बार आप उसको फोन करके बोल सकते हैं कि सर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, चलिए सर आप देर मत कीजिए, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से सर आप काम करते हुए बड़ा अच्छा अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आपको काम करता देख आपकी टीम की जो है वैसे ही काम करेगी जैसा आप कर रहे हैं, यानी टोटल डुप्लीकेट होगी सर। और जब लोगों को फॉलो करना आ जाएगा ना तो पीवीएस की बारिश होगी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। एक बार फिर देख लीजिए सर, अगर वो नहीं देख पाए कुछ लोग तो आप फिर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये सर आप देख सकते हैं, ये इस बिजनेस का वो है ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर ढंग से लोगों को डुप्लीकेट किया गया। ये देखिए, ये लास्ट वीक की मेरी क्लोजिंग है, लेफ्ट साइड में 33,000 और राइट में 35,150। चाहिए क्या था मुझे, सिर्फ 25,000 की, लेकिन डल कितने गए, 33,000 और दूसरी तरफ 35,150। ये सारा का सारा श्रेय जाता है उन तमाम लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए जॉब लगा रहे हैं, जो ढंग से काम कर रहे हैं, ये सारा श्रेय जाता है आप लोगों को सर। और मैं बताना चाहता हूँ सर, ये तो पीवीएस कुछ भी नहीं है सर, इससे कई गुना ज्यादा पीवीएस, 1-1 लाख पीवी आपका डलेगा सर। 2 साल आप इंतजार करो, 2 साल ढंग से मेहनत करो, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ सर, 1-1 लाख पीवीएस आपके हर हफ्ते मैच होंगे, 1-1 लाख पीवीएस, राइट। और विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म जूम के ऊपर कुछ नई बारीकियों के साथ मिलते हैं 11वें एपिसोड में। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अमन जी, थैंक यू विकास जी, थैंक्स टू ऑल रूबीज, थैंक्स टू ऑल पीपल जो यहाँ पर जुड़े, राजस्थान से, हिमाचल से, जहां से भी लोग जुड़े हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी क्लोजिंग। 6 दिन के बाद जो क्लोजिंग आ रही है वो बेहतरीन हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रमोद सर।